पूर्ण प्रतियोगिता का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे अल्पकाल में साम्य, जिसमें हमने बात करी थी असामान्य लाभ की, हानि की और सामान्य लाभ की। तो इसमें 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है। जो पहली स्थिति है ए आर ग्रेटर देन ए सी हो। ठीक है, देखो ओ एक्स पर हमने ले लिया उत्पादन और ओ वाई पर हमने ले लिया ए आर, एम आर, ए सी और एम सी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो ए आर और एम आर होती है वो होती है बराबर। एक लाइन हमने लगा दी है, ए आर बराबर एम आर कर दिया है। उसके बाद में हमने पहले यू करके ए सी कर्व रेखा खींची और फिर बीच में से काटती हुई जो यू आकार का है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका कर्व आप इसको एम सी लिख दोगे। पहली जो रेखा है ए आर बराबर एम आर है, पहली जो यू है नीचे से ए आर एम आर को काटते ऊपर की ओर जा रहा है ए सी है, फिर बीच ए सी के बीच में से काटते हुए यू कर्व है वो एम सी कर्व है, उसको एम सी कर्व लिख दोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन में है ए आर ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो ए आर ग्रेटर देन ए सी तब होगा जब वो उसको नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो ओ हम इसके विवेचना करेंगे साम्य बिंदु ई, साम्य उत्पादन ओ क्यू, जो नीचे आपको ओ क्यू दे रखा है। लाभ व हानि की जानकारी के लिए ए आर व ए सी की तुलना करेंगे। आप डायग्राम में देखोगी ए आर बराबर आपको क्यू ई, ए आर बराबर क्यू ई, ए आर रेखा पे काट रहा है क्यू ई या ओ पी दे रखी है। और उसके बाद में ए सी बराबर क्यू एन या आपको दे रखी है ओ पी वन दे रखी है। हमने इनका नाम कर दिया पी वन, ई एन हमने नाम दे दिया। उसके बाद में क्योंकि ए आर ग्रेटर देन ए सी है तो प्रति इकाई ओ पी वन माइनस ओ पी वन या पी पी वन या ई एन होगा। जो कुल लाभ होगा हमारा वो ओ क्यू इंटू पी पी वन होगा, पी पी वन एन ई। जो ये पूरी जो स्थिति जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है कुल लाभ की दे रखी है। उसके अलावा जो बात करेंगे हानि की स्थिति में उसमें हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हो ओ एक्स पर आउटपुट दे दिया, ओ वाई पर ए आर एम आर ए सी एम सी दे दिया। ए आर बराबर एम आर होता है, एक लाइन की तरह होता है। ए आर बराबर एम आर इस तरीके से होता है। ए आर लेस देन ए सी होता है, मान्यता है ए आर लेस देन ए सी है। तो पहले हम बनाएंगे ए सी। ठीक है, ए सी बनाएंगे। ए सी ऊपर क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारी जो मान्यता है ए आर लेस देन ए सी है तो ए सी का ऊपर बनेगा और एम सी रेखा ए सी को बीच में से काटते ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो उसी तरीके से जैसे पहले हमने इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम को देख रहे हो, वापस इसी तरीके से लिखेंगे। साम्य बिंदु लिखेंगे ई, साम्य उत्पादन ओ क्यू। ठीक है, लाभ व हानि की जानकारी के लिए ए आर व ए सी की तुलना करेंगे जैसे हमने इसमें की हुई है। ए आर बराबर देखेंगे हम। ठीक है, क्यू ई। ठीक है, और ए सी बराबर देखेंगे क्यू टी देखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से चूंकि ए आर लेस देन ए सी होता है अतः प्रति इकाई हानि इस तरीके से ज्ञात कर ली जाएगी। फिर जो तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है ए आर बराबर एम आर, सामान्य लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए आर बराबर एम आर होगा। ठीक, ए सी, इसमें थोड़ा ए आर बराबर एम आर गलत लिखा हो, इसको ठीक कर लोगे आप। ए आर बराबर ए सी है ये एम आर नहीं है, इसको ठीक कर लोगे। ए आर बराबर ए सी है, इसको ठीक कर लोगे आप। तो इसमें क्या होगा कि ए आर और जो ए सी है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो किस तरीके से बराबर हो जाएंगे? ओ एक्स पर आप देखोगे आउटपुट ले लेंगे हम, ए आर और एम आर, और ओ वाई पर ए आर एम आर ए सी और एम सी ले लोगे। इस तरीके से हम वापस वो करेंगे कि ए सी उसके बराबर है तो उसको यू आकार का उसको ए आर और एम आर को छूता हुआ ऊपर की ओर जाएगा और एम सी हमेशा की तरह ए सी को बीच में से काटता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम सब वापस उसी तरीके से करेंगे। साम्य बिंदु ई, साम्य उत्पादन ओ क्यू, लाभ व हानि की जानकारी के लिए ए आर व ए सी की तुलना करेंगे। ठीक है, ए आर बराबर भी क्यू ई है, ए सी बराबर भी क्यू ई है। चूँकि ए आर बराबर ए सी है अतः न लाभ न हानि, यह अपने कहेंगे सामान्य लाभ, हम इसको बोलेंगे सामान्य लाभ। उसके बाद में जो तीसरी कंडीशन आती है नेक्स्ट है वो पहले इससे पहले वाला था कि अल्पकाल में साम्य। तो अल्पकाल में 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। असामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट की, लॉस की और है सामान्य लाभ की, जनरल प्रॉफिट की। वो इस तरीके से 3 डायग्राम बनेंगे, एक पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है दीर्घकाल में साम्य। दीर्घकाल में साम्य की जो हम बात करेंगे तो दीर्घकाल में साम्य की हम बात करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता में
फर्मों का आगमन एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, अर्थात लाभ से आकर्षित होकर कुछ नई फर्में उद्योगों में प्रवेश करती हैं, जबकि हानि की स्थिति में कुछ फर्में हानि को सहन नहीं कर पाती और उद्योग को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। उसके बाद में हम जब बात करेंगे, यदि लाभ की स्थिति हो तो फर्मों का आगमन, पूर्ति में वृद्धि, कीमतों में कमी और साधनों की मांग में वृद्धि। इस तरीके से ये डायग्राम बताया गया है। और हानि की स्थिति में जो छोड़ के चली जाती है, पूर्ति में कमी, कीमतों में सुधार, साधनों में मांग की कमी और साधन सस्ते, इस तरीके से वो छोड़ के चली जाती हैं। उसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, क्योंकि उसमें केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो ओ एक्स पर हमने उत्पादन ले लिया और ओ वाई पर लागत व आगम ले ली, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है, तो ए आर बराबर एम आर ये दिखाया गया है। और उसमें ए सी जो कर्व ना करके एल ए सी बनेगा, क्योंकि लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है, तो चांद की तरह बनेगा, ये यू की तरह नहीं बनेगा, इसको एल ए सी बोलेंगे हम। और जो एल एम सी कर्व है वो एल ए सी कर्व को बीच में से काटता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, उसको हम एल एम सी कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से साम्य बिंदु ई, इसकी विवेचना करेंगे। साम्य बिंदु ई, साम्य उत्पादन ओ क्यू, लाभ व हानि की जानकारी के लिए ए आर व एल ए सी की तुलना करेंगे, क्योंकि फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डिटेल आ जाएगी। तो अब हमें जो बात आती है कि एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से लिखेंगे। एग्ज़ाम में बच्चों इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है उसके बारे में उसका अर्थ लिखना है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं लिखनी। विशेषताओं को आप ज़्यादा डिटेल में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप एक लाइनों में ही, जैसे मैंने आपको बता रखा है 9 या 10 उसकी जो विशेषताएं दे रखी है उसमें उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद में जो फर्म का साम्य है उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद में जो उसकी जो 2 प्रकार की विधियां होती हैं, दोनों विधियों के बारे में विधियां बताना पड़ेगा। विधियों के बारे में बताने के बाद आपको ये जो डायग्राम है, अल्पकाल में जो साम्य होता है उसका 3 डायग्राम उसके बनेंगे। फिर दीर्घकाल में जो साम्य 1 डायग्राम उसका बनेगा, और उससे पहले ये 2 डायग्राम बनेंगे। ये सारे के सारे जो डायग्राम आप बनाओगे और जितना मैंने आपको बताया नोट्स में बता रखा है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे तो आपको बेहतर ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, एकाधिकारात्मक है, ये 4 प्रकार की कंपटीशन है। और लास्ट में आता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका 2 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, ये 4 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं आपको दे रखी हैं, इनमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो निश्चित रूप से 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और 20 में से 20 नंबर तभी आएंगे जब आप लोग इसमें पहले इसका अर्थ लिखोगे और ये बाकी जो मैंने आपको जो नोट्स बताए हैं ये लिखोगे, तभी आपके 20 में से 20 नंबर या 20 में से 18 नंबर आएंगे, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे। और आपको एक विशेष ध्यान रखनी है, जो आप जो डायग्राम जो तैयार करोगे वो डायग्राम आप निश्चित रूप से आपको अच्छे डायग्राम बनाने होंगे। और क्योंकि डायग्राम आपके सही होंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।